इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग कैसे शुरू की जाए। अच्छा, अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि आजकल हर बंदा जो है वो यही कोशिश कर रहा है कि जी मैं फ्रीलांसिंग करूं, जॉब छोड़ दूं, बस कोई मुझे जॉब में मज़ा नहीं, मतलब फ्रीलांसिंग में मज़ा है जी, वाह जी वाह। घर पे बैठ के काम करो, वाह बहुत ज़बरदस्त है, बादशाही है, बड़ा मज़े का काम है। लेकिन इस तरह नहीं है। और फ्रीलांसिंग बार बार ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरी वीडियोस देखते हैं, सर अब हम फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, हमें गाइड करें। मतलब क्या यार, मतलब फ्रीलांसिंग में क्या इतना गाइड करने का मतलब प्रॉब्लम है। और भी मेरी वीडियोस हैं। मेन चीज़ मैं बार बार यही स्टूडेंट्स को कहता हूँ, हर बंदे को, कि जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास कुछ कुछ है ही नहीं, तो आप क्या बाहर गली में भीख मांगने जाओगे। मतलब ये है कि आप कुछ पहले सीखने की तरफ आएँ। आपके पास कोई स्किल है, उसको आप फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं जी मैंने गोश्त का काम करना है, गोश्त बनाने का, ठीक है, या मैं वो कट बोटी या जो भी, मतलब आप कहें कि बुचर का काम करना है मैंने, गोश्त बनाने वाले का। अब ना आपके पास छुरी है, ना उसको तेज़ करवाया हुआ है, ना वो आपको यूज़ करनी आती है, ना आपने उस छुरी वाले के पास बैठ के 5-6 महीने सीखा है कि कैसे गोश्त को बनाना है, कैसे कट्स लगाने हैं, कहाँ से बोटी काटनी है। और आप कह रहे हो कि जी हम कैसे करें। मतलब एक एक चीज़ है, उसका सिंपल सा असूल है हर चीज़ का, हर स्किल का। कुछ भी आपने काम करना है, उसमें 3-4 चीज़ें होंगी, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, कोई शॉप है, कोई बिज़नेस है, कोई फ्रीलांसिंग है, कोई जॉब है। हर चीज़ में ये 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये हर एक में आपको मिलेंगी। नंबर 1, स्किल्स। आपकी प्रोडक्ट, आपके स्किल्स, आपकी सर्विसेज। आपको कुछ करना ही नहीं आता, आप दूसरे को सर्विस नहीं कोई दे रहे, तो वो आपसे क्या मतलब करवाएगा, आपसे मालिश करवाएगा। ये तो मुझे कुछ समझ नहीं लगती बात। अजीब सा सवाल करते हैं स्टूडेंट्स कि सर हम फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, हमें गाइड करें। भाई पहले कोई चीज़ जिसमें तुम लोगों का इंटरेस्ट है वो तो सीख लो। कोई काम की चीज़ आप लोगों को आती नहीं है और आप जो है वो चले हैं फ्रीलांसिंग करने। दूसरी चीज़ ये कि आजकल की जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि मेहनत करने की कोई आदत नहीं है। सुस्त, काहिल, सारा दिन गेम्स खेलते रहे, पबजी खेलते रहे, और बस जी हमने फ्रीलांसिंग करनी है। $5 आ गए, $10 आ गए, वाह जी वाह, जंप्स लगानी शुरू कर दी, ओहो हो जी आज फाइवर पे प्रोजेक्ट मिल गया। और भाई इस तरह $5, $5, $10 के प्रोजेक्ट से आपके घर के अखराजात नहीं चलते। आपने अपने एक ब्रांड बिल्ड करनी है। फ्रीलांसिंग एज जो है वो एक बिज़नेस है। उसमें बिज़नेस में क्या होता है, आपने मार्केटिंग करनी है। आप पे लोगों को पता होना चाहिए कि आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं। आपकी वेबसाइट हो अच्छी सी, उस पे आपकी सर्विसेज हो, आपका जो स्किल है उस स्पेसिफिक सर्विसेज से, या जो भी आपकी मार्केट है। फ़र्ज़ करें मैं स्टील के बर्तन बनाता हूँ। स्टील के बर्तन अगर मैं बनाता हूँ तो मेरी शॉप पे कोई क्यों आएगा? 2 वजह से आएगा। या तो उसने किसी से सुना है कि जी इसके बर्तन बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ से जाके परचेज़ करूँ। दूसरा क्या हो सकता है कि मेरी मार्केटिंग बहुत है। मेरे चाहे बर्तन अच्छे नहीं हैं, सस्ते हैं, लेकिन हर दुकान वाला कहता है जी इसके बर्तन ले लो, ये सस्ते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा, हर चीज़ मिल जाएगी। अब वो सब लोग मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मार्केटिंग। एक आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, जो प्रोडक्ट अच्छी होगी वो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग करेगी। अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, मेरा कोई क्लाइंट है वो मेरे से काम करवाता है, वो आगे और लोगों को रेफ़र करेगा। मेरा भी एक क्लाइंट था यूएसए का, उसका सिर्फ मैंने एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया। उसने वो बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। उसने कहा आपको कोडिंग आती है? मैंने कहा आती है। मैंने वो डेवलप भी कर दिया। उसको बड़ा काफ़ी पसंद आया। तो उसने क्या किया कि उसका बाप था, उसका भी एक बिज़नेस था वीडियो मैसेंजर का, यूएसए में, काफ़ी पुराना, 20-25 साल। उसने वो पूरी वेबसाइट जो थी वो मेरे से डेवलप करवाई, बनवाई। अच्छा जी, वो भी हो गया। उसके बाद उसका उसका बहनोई था, उसकी बहन का हस्बैंड था, वो एक चिरोप्रैक्टर बोलते हैं, ये जो फिजियोथेरापिस्ट टाइप होते हैं, थेरेपिस्ट था। उसने कहा जी मैंने अपनी वेबसाइट बनवानी है, वो भी मैंने उसको पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। उसके बाद उसका एक और दोस्त निकल आया, वो भी एक थेरेपिस्ट था, फिजियोथेरेपिस्ट था, न्यूयॉर्क का, न्यू जर्सी का था आई थिंक। उसने भी अपना एक वर्डप्रेस की बनाई हुई थी ब्लॉग, और उस पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी चीज़ें थी जो चेंज करने वाली थी। उसने भी वो करवाया। यानी कि एक क्लाइंट से शुरू हुआ मैं,
और तकरीबन उनके पूरे ख़ानदान की जो वेबसाइट्स थी और उनको जो सर्विसेज थी लैंडिंग पेजेस की, वो मेरे से मिलनी शुरू हो गई। फिर उसके साथ और उनकी कंपनीज थी 3-4 टैक्सेशन की, वो भी मेरे से काम करवाने लग पड़े। और लोग थे, मैनी बैटी और मतलब और 3-4 क्लाइंट्स थे जिनके साथ अब इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। और आप ये सोचें कि वो अभी मेरे पास सिर्फ एक ये वाहिद क्लाइंट है, सिंगल क्लाइंट है, मैं और किसी का काम नहीं कर रहा। और ये गुड पेइंग क्लाइंट है, यानी कि अगर मैं इसका एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ तो मेरे ख्याल में मेरी 2 महीने की जो इनकम है ना वो आ जाती है मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपके बिज़नेस में होनी चाहिए कि आप जो है अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अपना स्किल और सर्विसेज आपकी अच्छी हों, और जो क्लाइंट है उसको सही सलूशन प्रोवाइड करें, उसका प्रॉब्लम हल करें। ये नहीं आपने करना कि जी मैं कैसे फ्रीलांसिंग शुरू करूं। आपके पास अच्छी सी सर्विसेज होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स आती हैं, लड़के आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, खसूसी लड़कियों को मैं कहूँगा कि वो स्किल्स की तरफ उनका कोई रुझान नहीं होता, बस पेपर पास कर लिया रटे लगा के और उसको याद कर लिया ज़बानी। इस तरह जो है वो कोडिंग नहीं होती, ना ही इस तरह आपके पास कोई स्किल्स आएंगे। और तीसरी एक और बात, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं आती या आपको कोई डिज़ाइनिंग नहीं आती, आपकी इंग्लिश वीक है, तो फ्रीलांसिंग आप कैसे करें? तब आप ऐसे करें, फिर आप कोई प्रोडक्ट जो है, कोई प्रोडक्ट लें। जैसे मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ कि वॉचेस का काम है, ठीक है, मैं कहता हूँ स्मार्ट वॉचेस हैं, मैं मुख्तलिफ़ चाइना की क्वालिटी की डिफरेंट स्मार्ट वॉचेस हैं, उनकी मैं एक ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप बनाता हूँ या कुछ ऐसे करता हूँ और फेसबुक पे उसे सेल करना शुरू करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। औरतें हैं जो घरों पे कपड़े ला के, मतलब फैसलाबाद से या किसी और सिटी से वो कपड़े ले आते हैं बल्क में, मतलब 100 पीस ले आए और उनको फिर एक एक करके 2-2 करके वो सेल करती जाती हैं। और मतलब समझ लें कि उनका अंदर पर सूट 300-400 मार्जिन निकल आता है ईज़िली। और आप सोचें कि अगर वो मतलब एक महीने में फ़र्ज़ करें कि 50 या 100 सूट्स वो बेच देती हैं, 100 चलें 100 लगा लेते हैं, तो 100 को आप मतलब 400 से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक ये 40,000 बनता है। ठीक है, पर डे आप जो है वो 1000 रुपीज़ तकरीबन 1000 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हैं। और आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा आपने वो सामान लाना है। और उसमें भी ये होता है कि बाद में जब आप 1 या 2 दफ़ा आपको जाना पड़ेगा दूसरे सिटी में, उसके बाद वो क्लाइंट जो आपका जो भी होता है जिससे आप माल परचेज़ कर रहे हैं, वो आपको भेजना शुरू कर देगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें? अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो मैंने ये भी तरीका बता दिया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, तो आप डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का आजकल बहुत काम है। अच्छा, उसके बाद जो है वो और भी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। फिर कोडिंग का काम है। मेरा एक स्टूडेंट था जो समझ लें उसको शौक़ बहुत ज़्यादा था, मैट्रिक के बाद ही उसने कंप्यूटर्स पे सीखना शुरू कर दिया। और वो मतलब लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेजेस, और फ्रंट एंड डेवलपर है, मन स्टैक उसको बोलते हैं, मतलब रिएक्ट जेएस पे उसने काम शुरू कर दिया। और वो अच्छा खासा मतलब एक्सपर्ट है उसमें। उसने अच्छा खासा एक महंगा कोर्स परचेज़ किया जो तकरीबन 20-25 हज़ार का था, और उसको उसने करके अच्छे तरीके से तो मतलब सही लेवल पे शुरू किया। अभी वो मतलब समझ लें उसको मेरे पास आया था, मैंने कहा अभी तुम थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, उसके बाद मार्केट में इन होना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं। अब मुझे कोई बार बार ना पूछे फ़ोन करके कि फ्रीलांसिंग सर कैसे शुरू करें। फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो 3-4 स्टेप्स मैंने बता दिए हैं। आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो जब आपसे कोई क्लाइंट काम करवाता है तो उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करें। ये ना करें यार अब तो ये सर खाने लग पड़ा है, तंग करने लग पड़ा है, बस करो। हो सकता है अभी वो पहले प्रोजेक्ट में आपको तंग करे, बाद में जब आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड हो जाए तो हो सकता है वो आपको लाखों के प्रोजेक्ट्स दे दे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है फ्रीलांसिंग में। और आपको हो सकता है मेरी एडवाइस कड़वी भी लगी हो, लेकिन मैं पहली दफ़ा थोड़ा इस वीडियो में समझ लें कि थोड़ा हार्श बोला हूँ मैंने, बातें इस तरह की हैं। वो इस वजह से कि बहुत सी हमारी जो यंग जनरेशन है वो स्पॉइल हो रही है। सारा दिन मैं अक्सर देखता हूँ, शॉप्स पे जाता हूँ,
4 लड़के बैठे हुए हैं पीछे और पबजी खेल रहे हैं और लूडो खेल रहे हैं। ये मतलब ये आप लोग क्या कर रहे हो? इससे अच्छा है आप घर के कोई काम कर लो, कोई और हज़ार दुनिया में काम करने वाले हैं। अगर मेरे ख़्याल में छोटे छोटे लोगों के काम भी कर देना, जो फारिग बैठे हुए लड़के, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी काम में आपको आर नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि आप किसी काम को बुरा ना समझें, चाहे वो किसी का वॉशरूम साफ़ करना है, चाहे वो किसी की गाड़ी धोनी है, चाहे वो होटल में एज वेटर काम करना है। आपको ये नहीं होना चाहिए जी ये मेरे तो ये लायक काम नहीं है, मैं तो बड़ा जी ये हूँ, तो मैं वो हूँ, मैं अच्छी फैमिली से हूँ। काम काम है। आपने जितने भी आप बाहर के लोग देखो, बिलियनर्स हैं, वो सब छोटे लेवल से शुरू हुए हैं। इवन के जिनके माँ बाप भी अमीर थे, उन्होंने उनको भी ये और जॉब जो हैं वो करवाई हैं। वो इस चीज़ में नहीं पड़ते कि जी ये काम जो है वो मुझे नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं मैं लगा सकता या मैं वाइपर नहीं लगा सकता। भाई क्यों नहीं लगा सकते? क्या आपको मतलब क्या आपके अंदर है? आप कोई मतलब एलियन हो, बाहर की दुनिया से आए हो जो आपको झाड़ू नहीं लगाना आता? जब आप जाते हैं बाहर कंट्रीज़ में, यूके में और मुख्तलिफ़ जगहों पे, वहाँ पे तो आप इजीली और जॉब्स कर लेते हैं। तो अपने कंट्री में क्या मसला है? इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई भी जॉब मिले आपको वो करनी चाहिए। फ़ारिग रहने से अपने आप को बिज़ी रखना जो है वो बेहतर है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि जो लोग बार बार कहते हैं मैं फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करूं, उनको ये जवाब मिल जाए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल का बटन भी दबा सकते हैं। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। बाकी मेरी वीडियोस की ये पूरी सीरीज़ है, और भी वीडियोस हैं इसमें, पेयोनियर की, पेपॉल की और डिफरेंट। वो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उर्दू में पूरा एक प्लेलिस्ट है फ्रीलांसिंग पे। तो आज के लिए मेरा ख्याल काफ़ी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे ज़रूर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।